आज का टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू रो अकॉर्डिंग टू कॉलम पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले इन्वर्स मैट्रिक्स की बात कर ले। तो जैसे आप कोई नंबर, पहले नंबर की बात कर ले। जैसे आपके पास कोई नंबर है 2, आप अगर उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। ठीक है, अब मैं मैट्रिक्स की बात करूं, जैसे आप 1/2 कर रहे हो तो उसको हम 2⁻⁻1 करते हैं। वैसे आप मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे ए, मैट्रिक्स में 1 दैट मीन्स आई हो जाएगा, तो आई अपन ए यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ ए इंटू 1/a, वो आपको 1 देगा मतलब आई देगा, मतलब ए इंटू ए इनवर्स आपको आई देगा, या तो ए इनवर्स इंटू ए आपको आई देगा। तो ये रूल पे और ये रूल पे हम काम करेंगे। ठीक है, और एलिमेंट्री ऑपरेशंस की यूज से हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसका यूज क्या होता है, उससे कैसे हम इन्वर्स फाइंड करेंगे वो देख लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मैं आप नंबर की बात करें तो मैं लिख सकता हूँ 2 = 2 × 1। वैसे मैं मैट्रिक्स की बात करूँ तो A = A × I लिख सकता हूँ। I का मतलब 1 ही होगा मैट्रिक्स की दुनिया में। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये वाला जो आपका मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए या तो यूनिट मैट्रिक्स, जो भी बोलो। ठीक है, तो मुझे कुछ ऑपरेशंस करने होंगे, कुछ मतलब कि कुछ बेसिक ऑपरेशंस करने होंगे। मुझे क्या करना है, ये वाला जो मैट्रिक्स आपको दिया है उसको मुझे कुछ ऑपरेशंस करके वही ऑपरेशंस को हम कहेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस या तो रो के होंगे या तो कॉलम के होंगे। ये जो मैंने लिखा है, ये जो तरीका मैं लिख रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं रो ऑपरेशंस की। कॉलम ऑपरेशन में क्या होगा वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले A = I, तो मैं क्या करूँगा, कुछ ऑपरेशंस करके A को I में ट्रांसफॉर्म करूँगा, या तो आप बोल सकते हो कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा। तो जो ऑपरेशन मैं यहाँ पे A पे करूँगा वही सेम ऑपरेशन मैं यहाँ पे I पे करूँगा, और ये वाला A मैं सिंपल फॉर्म में रखूँगा। ठीक है, तो जो ऑपरेशन मैं यहाँ पे A पे करूँगा तो ये A मुझे I देगा। मेरा टारगेट ही वही है कि मैं ये A को I में कन्वर्ट करूँ। तो ये I में भी कुछ चेंज होगा, क्योंकि जो ऑपरेशंस मैं A पे करूँगा वही ऑपरेशन मैं I पे भी करूँगा। तो ये I मुझे कुछ देगा B, या मुझे क्या देगा, कोई मैट्रिक्स B देगा आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेशंस। ठीक है, और ये वाला A ऐसा के ऐसा ही रहेगा। अब ये वाले A को मैं यहाँ पे I/A ले लूँ, और I/A क्या होता है, A इनवर्स। तो ऐसे हमें इनवर्स फाइंड करेंगे ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, अब ये ऑपरेशंस क्या होता है, ये ऑपरेशंस क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ड पे नहीं जाऊंगा, क्या लिखा है क्या है वो मैं नहीं बात करूंगा। सबसे पहले मानो आपके पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, और मैं दोनों रो वाइज भी समझाऊंगा और कॉलम वाइज भी समझाऊंगा। ठीक है, पर 2-3 बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि आप मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे एक बार डिसाइड कर लूँ कि मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो आप लास्ट तक रो ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे, बीच में कहीं भी आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 बात हो गई। सबसे पहली बात, इनवर्स मैट्रिक्स आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप रो ऑपरेशन से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लास्ट तक रो ऑपरेशन ही करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेशन देख ले। पहला ऑपरेशन क्या कहता है कि आप कोई भी मैट्रिक्स में कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, या तो कॉलम की बात करूं तो कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर
सिचुएशन ऐसी आती है जब यहाँ पे आप ये ऑपरेशन करते हो तो आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको रो को इंटरचेंज करना है। तो मुझे यहाँ पे R2 यहाँ पे चाहिए, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ठीक है। मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई मेरे पास कि मुझे R2 R1 में चाहिए और R1 R2 में चाहिए, ठीक है। या तो फिर ऐसा समझ ले किन्हीं वजह से कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे यहाँ पे ये वाला -3 यहाँ पे चाहिए और ये वाला 4 मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। मतलब 4 मुझे यहाँ पे -3 की जगह पे चाहिए और -3 मुझे 4 की जगह पे चाहिए। मतलब कि मुझे 4 और -3 को इंटरचेंज करना है, मगर मैं कोई दो सेपरेट एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकता। उसका पूरा मैं रो चेंज कर सकता हूँ या तो पूरा कॉलम चेंज। ये बात आपको समझनी है। मेरी रिक्वायर क्या है, सिर्फ मुझे 4 और -3 को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो मैं उठा के 4 को यहाँ पे और -3 को उठा के यहाँ पे नहीं कर सकता। मुझे करना है तो मैं या तो पूरा रो को चेंज करूँगा या तो पूरा कॉलम को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, चलो इसको पूरा निकाल दे। मुझे 4 यहाँ पे चाहिए -3, तो मैं क्या करूँगा, पूरा रो R1 को मैं R2 में शिफ्ट करूँगा और R2 को R1 में। तो ऑपरेशन को मैं ऐसे लिखूँगा, R1 इंटू R2 और R2 इंटू R1, ठीक है। तो ये हो गया -104 1 2 -3 2 3 -1। और मैं आपको फिर से बता दूं, मेरी रिक्वायरमेंट ये सिर्फ ये दो एलिमेंट्स को इंटरचेंज करनी थी, मगर मुझे पूरा रो इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पे ये वाला 0 यहाँ पे चाहिए और ये वाला -1 यहाँ पे चाहिए, मतलब इन दो एलिमेंट्स को मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ दो एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकता हूँ, पूरा कॉलम उठा के यहाँ पे और ये कॉलम उठा के यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। ये हमें कह रहा है फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, C1 C2 और यह ऑपरेशन, चलो अभी C1 C2 के पीछे नहीं पड़ते, मुझे ज़रूरत है यहाँ पे 3 और -1 को रिप्लेस करना है। मतलब 3 को यहाँ पे लाना है और -1 को यहाँ पे लाना है। तो मैं सिर्फ दो एलिमेंट्स को इंटरचेंज नहीं करूँगा, पूरा कॉलम में इंटरचेंज करूँगा। तो C2 C3, उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, चलो फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं है, थर्ड कॉलम सेकंड पे आ जाएगा और सेकंड कॉलम थर्ड में आ जाएगा। तो ये होता है फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है। अब सेकंड ऑपरेशन की बात कर लें। सेकंड ऑपरेशन, मानो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, चलो 0 -1 -4 2 3 1 -2 4 5, ठीक है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है, कि यहाँ पे -1 है, मुझे यहाँ पे -3 लाना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे माइनस क्यों लाना है वो थर्ड ऑपरेशन में आपको समझ में आएगा, ठीक है। -1 है, मुझे यहाँ पे -3 लाना है। तो मैं कोई भी मैट्रिक्स में कोई भी एक रो या तो कोई भी एक कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मतलब कोई भी नंबर से 1 2 3 या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मुझे क्या लाना था, यहाँ पे -3 लाना था। तो मैं क्या, सिंपल सी बात है, -1 से -3 कैसे आएगा, अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो। और -1, अब ये ऑपरेशन में मुझे क्या करना है, यहाँ पे -3 लाना। तो अगर मैं रो वाइज ऑपरेशन करूँ, ठीक है, तो क्या करेंगे, -1 फर्स्ट रो में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिलेगा, R1 को 3 से, तो ये 0 मिलेगा, ये -3 मिलेगा और ये -12 मिलेगा। मेरा टारगेट पूरा हो गया। मुझे यहाँ पे -3 चाहिए, मगर मैं कोई एक एलिमेंट पे ऑपरेशन नहीं कर सकता, या तो पूरा रो या तो पूरा कॉलम, ठीक है। तो 2 3 1 -2 4 5, ऑलराइट। अब कोई बच्चा कहेगा कि मुझे कॉलम से ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए ना, मुझे यहाँ पे -3 चाहिए, तो -1 सेकंड कॉलम में हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, C2
3 टाइम्स C2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तब क्या होगा, चलो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा, सेकंड कॉलम को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -3 9, ये हो जाएगा 12। चलो थर्ड कॉलम भी सेम रहेगा, ठीक है। आपने सिर्फ ऑपरेशन किया है सेकंड कॉलम पे, सेम एज यहाँ पे ऑपरेशन किया है मैंने फर्स्ट रो पे, तो ये हो गया आपका दूसरा ऑपरेशन। अब तीसरे ऑपरेशन की बात करेंगे, थर्ड ऑपरेशन की बात कर ले। मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, बात कर रहा हूँ थर्ड ऑपरेशन। पहले बात करेंगे रो में कैसे ऑपरेशन करते हैं। देखो, तो सबसे पहले एक बात समझ लो, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे जो 4 है मुझे चाहिए 0, ठीक है। और मैं यूज़ करूँगा ये वाले 1 का, ठीक है, ये वाले 1 का, मतलब 4 आ रहा है सेकंड रो में, और मुझे यहाँ पे सेकंड रो के एलिमेंट में ही 0 चाहिए। डेट मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ मुझे सेकंड रो पे ऑपरेशन करना है। क्यों? अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मुझे फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन चाहिए, ठीक है, मगर अभी मैं बात कर रहा हूँ रो की। तो 4 वो सेकंड रो में आया है, तो मुझे सेकंड रो पे ऑपरेशन चाहिए और मुझे यूज़ करना है ये वाले 1, ठीक है। तो उसमें मैं थोड़ा सेकंड ऑपरेशन यूज करूंगा। क्या था सेकंड ऑपरेशन? कि कोई भी नॉन जीरो नंबर से मैं कोई भी रो या तो कोई भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे 0 चाहिए, तो 4 है, मुझे उसका लाना है 0। तो मैं क्या करूंगा, इसको मुझे यूज करना है, तो इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ और माइनस कर दूं तो चले। या तो कोई ऐसा बोले कि मैं प्लस यूज करना चाहता हूं, ये तो हमारे पास 1 है, इसको मैं -4 से मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर मेरा 0 हो जाएगा। तो ये वाला 4 था R2 में, तो ये R2 का मैंने लिखा, ठीक है, प्लस रेगुलर ये वाला 1 था R1 में, ठीक है, और मैंने -4 को मल्टीप्लाई किया। तो मतलब कि मैं कोई भी रो को कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड कर सकता हूं या तो माइनस कर सकता हूं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी रो या तो कोई भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ दूसरी रो में या तो दूसरे कॉलम में ऐड कर सकता हूं या तो माइनस कर सकता हूं, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? अब देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने वर्ड यूज किया है, तो ऑपरेशन कहां पे हो रहा है? सबसे पहली बात R2 पे। ऑपरेशन कहां पे हो रहा है? सबसे पहली बात R2 पे, ठीक है। तो R2 पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात? ऑलराइट। अब सेकंड रो की बात करें तो ऑपरेशन क्या किया हमने? R2 - 4R1, दैट मीन्स 4 - 4R1, तो 4, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है? 1, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट की बात करें तो 0 - 4R1, तो 4R1 क्या है? -2, ठीक है। अब थर्ड मतलब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही लेना है, ये एलिमेंट लिया तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो -2 -4R1 क्या है? 3, ऑलराइट। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1, 4 - 4 0। मेरा टारगेट पूरा हो गया, ठीक है। मगर बात आपको ये समझने में, कोई भी एक एलिमेंट पे ऑपरेशन नहीं कर सकता, या तो पूरा रो या तो पूरा कॉलम, ठीक है। 3 -2 ये हो जाएगा -+8 2 3 -2 -12 -14 1। अब कोई बच्चा कहेगा मुझे कॉलम ऑपरेशन करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे लाना है 0, ठीक है, मुझे कॉलम ऑपरेशन करना है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या तो ये होंगे या तो ये होंगे, ठीक है। तो 0 से तो कुछ होगा नहीं, मैं 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर 0 ही होगा, और उसको उठा के मैं 4 से माइनस करूं या प्लस करूं, रिजल्ट में कोई चीज नहीं होगा। पर हाँ, मैं यहाँ पे -2 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें ऐड कर दूं, देखो 4 है आपके पास, मैं 4 -2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, ये 4 ये वाला हो गया,
-2 ये वाला हो गया, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। मतलब C1 ये फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है, प्लस -2 C3 को बिलोंग करता है और 2, तो ये आपका ऑपरेशन हो जाएगा और ऑपरेशन मैंने किया है C1 पे। तो ये हमें थर्ड ऑपरेशन कहता है कि आप कोई भी रो या कोई भी एलिमेंट को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो या दूसरे कॉलम में ऐड या माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपका मैट्रिक्स क्या होगा, चलो तो 1 + 2 C3, 4 + 2 C3, 3 + 2 C3 और बाकी के एलिमेंट्स जो है वही रहेंगे, -2 0 2 3 -2 1। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 6 + 1 7, 4 - 4 0, 3 + 2 5। मेरा टारगेट हो गया ख़त्म, -2 0 2 3 -2 1। तो ये जो 3 ऑपरेशंस मैंने आपको बताया उनका यूज़ करके एक को ट्रांसफॉर्म करना है मुझे आई में, तो ऑटोमेटिक आई का ट्रांसफॉर्म कोई मैट्रिक्स बी में हो जाएगा, वही बी मैट्रिक्स आपका ए इनवर्स हो जाएगा। और ये वाला जो मैंने पार्ट लिखा, अगर आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो, और हम रो ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे, हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने पार्ट लिखा, ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट, ये वाला, अगर आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो, अगर आपको कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है तो वही चीज़ करनी है, मगर यहाँ पे जो आपने आई ए लिखा है आपको लिखना है ए आई। बात समझ में आई? यहाँ पे मैंने a = आई ए लिखा है, वहाँ पे मैं लिखूंगा a = ए आई। ए को मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा आई में, ठीक है। ये वाला a, जैसे ये वाला a सेम ए रहेगा वैसे ये वाला a सेम ए रहेगा, और चेंज आई का कोई मैट्रिक्स बी में होगा। मतलब जो ऑपरेशंस मैं यहाँ पे ए पे अप्लाई करूँगा वो सेम ऑपरेशन एक साथ मैं आई में भी अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो ऑपरेशंस मैंने, जैसे पहला ऑपरेशन मैंने ए पे कुछ अप्लाई किया इन तीनों ऑपरेशंस में से, तो वो जो ऑपरेशन मैंने ए में अप्लाई किया वही ऑपरेशन मैं साथ में आई में भी अप्लाई करूँगा। जैसे मैं ऐसा समझूँ कि x = 2, मुझे कोई रीज़न से x को 2 से डिवाइड करना, या तो x को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वैसा ही मुझे जो ऑपरेशन मुझे यहाँ पे करना है वही ऑपरेशन मैं यहाँ पे करूँगा। तो आफ्टर ऑल ऑपरेशंस ए आई में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो आई कोई और मैट्रिक्स में, उसको मैंने नाम दिया है बी, तो वो जो बी आएगा वही आपका इनवर्स मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, यहाँ पे आई अपन ए ले ले तो ए इनवर्स = बी। तो अब बड़ी बात हम ये देखें कि अगर आपको रो ऑपरेशन करना है तो ये वाला केस करेंगे, और कॉलम ऑपरेशन करना है तो ये वाला केस करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख ले, आगे जाएंगे। चलो क्वेश्चन देख ले, एग्जाम्पल 23, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ ए 1 2 2 -1। सबसे पहले 2/2 का एक क्वेश्चन देख ले, उसके बाद 3/3 का। आपकी बुक में 2/2 के कोई 14 क्वेश्चंस है, 3/3 के 3 क्वेश्चंस है। अगर मैं सब करवाऊं तो कम से कम 4 या 5 घंटा या तो उससे ज़्यादा टाइम का वीडियो हो जाएगा। तो कुछ मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, हर क्वेश्चंस में आपको सेम स्टेप करने हैं, कुछ हिंट में दे दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो तो हम अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें, दैट मीन्स a = आई ए अप्लाई करूंगा, ठीक है। a मैं क्या अप्लाई करूंगा, आई ए। ऑलराइट, चलो तो a लिख दे सबसे पहले 1 2 2 -1, i लिख दे 1 0 0 1, और यहाँ पे a आपको सेम रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ ऐसा करना है, मतलब ऑपरेशंस ऐसे करने हैं कि यहाँ पे ये वाला जो मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट होके 1 0 मीन्स ट्रांसफॉर्म होके 1 0 0 1 हो जाए, और जो ऑपरेशंस में इस पे करूँगा वो सेम ऑपरेशन में इस पे भी करूँगा, तो यहाँ पे मुझे कोई मैट्रिक्स मिलेगा, वो हमारा होगा ए इनवर्स, ठीक है। तो उसके कुछ स्टेप है, आप याद रखें। चलो सबसे पहले
सबसे पहले 2/2 की बात कर ले, 2/2 की बात कर ले तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पे 1 लाऊंगा, ठीक है, और उसका यूज़ करके 1 का यूज़ करके मैं यहाँ पे 0 लाऊंगा। ये पहले 2 स्टेप आपको याद रखने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे 1 चाहिए और उसका यूज़ करके मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे 1 चाहिए, उसका यूज़ करके मैं यहाँ पे 0 लाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे 1 चाहिए, मतलब 1 लाऊंगा यूजिंग रो ऑपरेशंस, और उसका यूज़ करके मैं यहाँ पे 0 लाऊंगा। तो कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप। यहाँ पे पहले 1 लाओ, उसका यूज़ करके यहाँ पे 0 लाओ, देन यहाँ पे 1 लाओ, उसका यूज़ करके यहाँ पे 0। अब आपका लक कैसा है कि कैसा नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ ऑपरेशंस करके आपको डायरेक्ट जो चाहिए वो नेक्स्ट स्टेप वाला स्टेप आगे ही मिल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, ऑलरेडी 1 है। मैं एक ऐसा भी क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पे 1 ना हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेप तो हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका यूज करके यहाँ पे जहाँ पे मैंने पॉइंट रखा है 2 पे, मुझे ये वहां पे 0 लाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, चलो अब सिंपल सी बात है, ऑपरेशन मुझे यहाँ पे करना है। अब मैं जो कि मैं यूज कर रहा हूँ रो ऑपरेशन, तो मैं सेकंड रो पे ऑपरेशन करूंगा। समझ में आई बात? मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, तो 2 यहाँ पे मुझे 0 लाना है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे ऑपरेशन करूंगा, और 2 वाला जो एलिमेंट है वो सेकंड रो में है, तो 2, तो मैं पहले सबसे पहली बात सेकंड रो पे ऑपरेशन करूंगा। 2 उसको मुझे क्या बनाना है, 0, तो 2 में मैं और उसका यूज करूंगा मैं 1 का, ठीक है। तो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, या तो कोई बच्चा ऐसा कहेगा कि 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, दोनों बात एक ही हो गई। तो ये 2 R2 का हो गया, R2, ये 1 R1 का हो गया, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके R2 - 2 R1। तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑपरेशन, मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। या तो फिर कोई बच्चा ऐसा करेगा, सर क्या मैं पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कर सकता हूँ? तो बच्चे अगर आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो 1 हमें लाना था वो 1 का 2 हो जाएगा। हमें ये 1 के साथ कुछ नहीं करना है, 1 को वैसा ही रखना है, ठीक है। तो हो गया, चलो तो फर्स्ट रो तो सेम रहेगी। अब सेकंड रो की बात कर ले, तो सबसे पहले इसकी बात 2 -2 इंटू R1, चलो वो जो होगा। इसकी बात कर ले -1 - 2 इंटू R1। अब इसकी बात कर ले 0 -2 इंटू R1, 1 -2 इंटू R1। तो इसका रिजल्ट होगा 2 - 2 0, इसका रिजल्ट होगा -1 -4 -5, इसका रिजल्ट होगा 0 - 2 और इसका रिजल्ट 1 - 0 1। ऑलराइट, चलो आप डायरेक्ट ही गिनती करोगे। और हाँ, दूसरी बात, आपका जो भी इन्वर्स आएगा उसको हम क्रॉस चेक भी करेंगे, ठीक है। चलो तो ऑपरेशन को ब्रैकेट में लिख दे, तो ये वाला ए क्लैश ना हो जाए। चलो तो 2 काम तो हो गए। अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। अब एक बात समझ लो, कोई बच्चा कहेगा सर क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, देखो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो आपको डायरेक्ट 1 मिल जाएगा, तो 6 - 5 1 हो जाएगा। पर एक बात आपको समझनी है बच्चे, ये ऑपरेशन के बाद आप ऐसा ऑपरेशन नहीं करोगे, मीन्स ये डायरेक्शन में ऑपरेशन नहीं करोगे। आप चाहे तो ये डायरेक्शन में ऑपरेशन कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे, आप समझ लो पूरी रो का ऑपरेशन है, अगर मैं यहाँ को 3, यहाँ पे मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूँ तो इसमें भी ये ऐड होगा, तो जो 0 हमने इतनी परेशानी से लाया है वही निकल जाएगा। तो 3 + 0 यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा। तो मुझे ऐसे ऑपरेशन अब नहीं करना है आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। टोटल 4 स्टेप है, तो सेकंड स्टेप के बाद आपको रो ऑपरेशन में ऐसे ऑपरेशन नहीं करना। अगर करोगे तो ये वाला 0 निकल जाएगा। आप चाहो तो ऑपरेशन ऐसा कर लो, अगर चाहो तो, अगर डिपेंड हो तो, ठीक है। अब और तो कोई आपके पास रास्ता है नहीं, तो सबसे बड़ा रास्ता यहाँ पे 1 लाने के लिए आप -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो।
किसको? R2 को। तो हम ऐसा कर सकते हैं R2 -1/5 R2, ठीक है। तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, पर सेकंड रो में -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो में भी कोई चेंज नहीं होगा। और -5 इंटू -1/5 आपको 1 देगा, -2 इंटू -1/5 आपको 2/5 देगा, 1 इंटू -1/5 -1/5 देगा। तो एक बात आपको समझनी है, जो ऑपरेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो ऑपरेशन आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। ऑलराइट, अब 3 स्टेप हो गए। अब मुझे यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 0 लाना है, तो क्या करेंगे? चलो सबसे पहले अब फिर से याद करा दो, आप रो ऑपरेशन कर रहे हो तो 2 वाला जो रो है वो फर्स्ट रो है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 2 लिखा। अब 2 और यूज मुझे ये करना है, मैंने पहले ही बोला है 1 लाओ और 1 का यूज करके 0 लाओ। जैसे ये यहाँ पे 1, उसका यूज करके मैंने यहाँ पे 0 लाया। अब यहाँ पे मैं 1 लाया, उसका यूज करके यहाँ पे 0 लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 1 का यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा। तो ये वाला 2 आपका R1 से आया था, 1 आपका R2 है, 2 हो गया। तो ये आपका ऑपरेशन हो गया जो आपको यहाँ पे 0 देगा। चलो तो स्टार्ट करें। R1 - 2 R2, तो 1 - 2 इंटू 0 1 ही देगा, ठीक है। तो ये 0 का बेनिफिट हो गया कि ये 1 भी चेंज नहीं होगा। अगर आप ऐसे ऑपरेशन करोगे, इसको उठा के यहाँ पे ऐड करोगे तो ये 0 निकल जाएगा, मगर इसको उठा के फर्स्ट में ले जाओगे तो फर्स्ट एलिमेंट में 0 की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। देन 2 - 2 हो जाएगा 0। ऑलराइट, 1 - 2 इंटू 2/5 दैट मीन्स 4/5, तो ये आपको देगा 1/5। 0 - 2 इंटू -1/5, तो ये आपको देगा +2/5। बाकी के एलिमेंट्स वही रहेंगे, ठीक है, 0 1। तो ये हो गया आपका I, ये हो गया B A। तो I/A इज इक्वल टू B, मीन्स A इनवर्स इक्वल टू B, मीन्स B क्या है आपका 1/5, 2/5, 2/5 -1/5। चलो बाकी का सब निकाल दे। ऑलराइट, अब चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? चेक है, हम जानते हैं 2 इंटू 1/2 1 होगा, वैसे ही A इंटू A इनवर्स आपको क्या देगा? I। अगर आप A इंटू A इनवर्स I ले आओ, दैट मीन्स ये आपका इनवर्स आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो चलो 1 2 2 - 1 1/5 2/5 2/5 -1/5, ठीक। चलो तो 1 इंटू 1/5 1/5, 2 इंटू 2/5 4/5, 2 इंटू 1/5 2/5, -1 इंटू 2/5 -2/5, 1 इंटू 2/5 2/5, 2 इंटू -1/5 -2/5, 2 इंटू 2/5 4/5, -1 इंटू -1/5 +1/5, ठीक है। चलो 1 + 4 5/5 1, 2/5 -2/5 0, 2/5 -2/5 0, 4 + 1 5/5 1। तो ये आपको I दे रहा है, दैट मीन्स ये आपका आंसर करेक्ट है। अब 3/3 का एक एग्जांपल देख ले। चलो 24th एग्जांपल देख ले। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ A, ठीक है। तो हम रो ऑपरेशन ही बात करें, रो ऑपरेशन ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है, हो गया। अब मतलब A इज इक्वल टू IA। सबसे पहले A लिख दे, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, बड़ा हो जाएगा एग्जाम्पल इस वजह से। 1 2 3 2/2 के लिए आपके पास 4 स्टेप थे, जो मैंने बोला था पहले 1 लाओ, उसका यूज करके 0 लाओ, देन यहाँ पे 1 लाओ, उसका यूज करके 0। यहाँ पे आपके 9 स्टेप हो जाएंगे, ठीक है। कैसे वो चेक कर ले और आराम से करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके 9 स्टेप क्या हो गए? सबसे पहले यहाँ पे 1 लाओ, सबसे पहले यहाँ पे 1 लाओ, उसका यूज करके यहाँ पे 2 0 लाओ,
सबसे पहले यहाँ पे 1 लाओ, मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ उसका यूज़ करके, ये बहुत बड़ा वर्ड है। तो यहाँ पे 1 लाओ, उसका यूज़ करके यहाँ पे 2 0 लाओ, देन यहाँ पे 1 लाओ, उसका यूज़ करके यहाँ पे 2 0 लाओ। तो कितने स्टेप हो गए? 6 स्टेप हो गए। और लास्ट वाला यहाँ पे 1, उसका यूज़ करके यहाँ पे 0 ले आओ। ठीक है, तो यही हमें करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर पे आपको 1 लाना है। कैसे लाएंगे देख ले, वहाँ पे क्या है? 0। तो सबसे फर्स्ट हमने ऑपरेशन सीखा था कि आप कोई भी 2 रो को या कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। बात करें हम रो ऑपरेशन की, तो मुझे यहाँ पे 1 यहाँ पे लाना है, 0 में यहाँ पे ले आओ। तो ये वाला ऑपरेशन हो गया आपका R1 चेंज इनटू R2। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि ऐसा कुछ है आपके आसपास। तो 1 2 3, ये मैंने सेकंड रो फर्स्ट रो में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा। 0 1 2, यहाँ पे 1 0 0। तो आप देख सकते हो एक साथ आपके 2 काम हो गए, यहाँ पे 1 भी आ गया और यहाँ पे 0 भी आ गया। समझ में आया आपको? ठीक है, अब कोई बच्चा अगर यही नहीं करना चाहता, अगर वो समझो कि फर्स्ट रूल भूल गया, फर्स्ट ऑपरेशन भूल गया, कोई बच्चा का सर मैं ऐसा कर सकता हूं, यहाँ पे R1 को R1 प्लस R2 कर दो तो भी चलेगा। 0 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा, मगर उसमें आपके एक साथ 2 काम नहीं होंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा? 0 भी आ गया, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, मगर यहाँ पे 1 का 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक साथ 2 काम हो गए। ठीक है, यहाँ पे R1 प्लस R2 आप कर दे तो 0 प्लस 1 1 देगा, मगर यहाँ पे 0 लाने के लिए आपको दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके साथ 2 ऑपरेशन एक साथ हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे तो 0 आ गया, अब मैं यहाँ पे 0 लाऊंगा बाय यूजिंग दिस 1। ये वाले 1 को यूज करके मैं 3 को 0 करूंगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बात, हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला जो 3 है वो थर्ड रो में है, ये बात समझ लो। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली लिख दे 3 को मैं 1 का यूज करके क्या करूं? 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं। चले, तो ये 3 वाला थर्ड रो में है और 1 फर्स्ट रो में है। हो गया आपका ऑपरेशन। ठीक है, तो R3, अब एक बात समझ लो कि ऑपरेशन आपका थर्ड रो में हो रहा है। ठीक है, ऑपरेशन आपका थर्ड रो में, तो थर्ड रो लिख दे 3 - 3 0, 1 - 6, समझ रहे हो ना आप? 1 - 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? 1 - 6 क्या होगा? -5। 1 - 9 ये हो जाएगा -8। 0 - 0 ये तो 0 ही रहेगा। 0 - 3 हो जाएगा। 1 - 0 1, बाकी के एलिमेंट्स वही रहेंगे। चलो ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे 1 लाना है, तो यहाँ पे भी एक काम हो गया हमारा, पहले से 1 यहाँ पे सेट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? तो कितने स्टेप हमारे हो गए? आउट ऑफ 9 4 स्टेप कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 1 आ गया, उसको यूज़ करके यहाँ पे 0 जो कि पहले से था, उसका यूज़ 1 का यूज़ करके यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 1 लाना जो पहले से है। अगर आपके पास 1 नहीं है तो वो बात याद रखो, आप ये वाले ऑपरेशन नहीं कर सकते, मगर मतलब फर्स्ट रो को सेकंड रो में नहीं ला सकते, फर्स्ट रो को थर्ड रो में नहीं ला सकते। समझ में आया आपको? क्यों? नहीं तो ये 0 वाला आपका टर्म निकल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। अगर कोई ऐसा नंबर हो तो आप चाहो तो उसको कॉमन निकल, कॉमन जैसे यहाँ पे 5 है तो आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो प्रॉब्लम उसमें वही है, सिर्फ फ्रैक्शन आ जाएगा, तो फ्रैक्शन की गिनती में आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा आ जाएगा और कुछ नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑपरेशन आपके पास पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? जैसे यहाँ पे 5 है तो आप 1/5 सेकेंड रो को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते। चलो, अब हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 लाऊंगा, तो 2 और यूज करना है 1। तो अब तो आपको आइडिया ये हो गया कि मैं क्या करूँगा। मैंने 1 का यूज कर लिया, 2 को मैंने 0 बना दिया, तो 2 आपका है फर्स्ट रो में, 1 आपका है सेकेंड रो में 2, तो ये हो गया आपका ऑपरेशन। ठीक है, तो चलो, तो 0
R1 माइनस 2R, तो 1 माइनस, यहाँ पे तो 1 रहेगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 3 माइनस 4 दैट मीन्स माइनस 1, समझ में आया? ये तो 0 है, 3 माइनस 4 माइनस 1, 0 माइनस 2 यहाँ पे आपको माइनस 2 देगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस 0 0, बाकी के एलिमेंट्स सेम रहेंगे। ऑलराइट, और ऑपरेशन को ब्रैकेट में लिखे तो यहाँ पे ए आपको समझ में आए। अब मैं क्या करूँगा, ये वाले -5 पहले मैं देख लूँ स्पेस कितनी है, हो जाएगा। चलो तो थोड़ा, अब मैं क्या करूँगा, ये -5 को 0 करूँगा बाय यूजिंग 1, तो -5 1 को यूज़ करना है, तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई, बहुत ही सिंपल सा तरीका हो गया। तो -5 आपका R3 का एलिमेंट है, R3, 1 आपका R2 का एलिमेंट है, हो गया ठीक। चलो तो अप्लाई कर ले, ऑपरेशन आपका R3 में हो रहा है और R2, तो 0 प्लस 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, -5 प्लस 5 0, -8 प्लस 10 2, 0 प्लस 5 5, -3 प्लस 0 -3, 1 प्लस 0 1, बाकी के एलिमेंट्स वही रहेंगे, 1 0 -1 0 1 2, -2 1 0 1 0 0, हो गया। अब मुझे यहाँ पे 1 लाना है, तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप ऊपर की 2 रो को यहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं कर, मानो अगर आप बोलोगे सर मैं -1 को यूज़ करके यहाँ पे, मतलब -1 को मैं 2 में ऐड कर दूँ, -1 को मैं 2 में ऐड कर दूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, समझ में आया? अगर मैं -1 प्लस 2 कर दूँ तो यहाँ पे, पर प्रॉब्लम क्या होगी, 1 प्लस 0, यहाँ पे 0 निकल के 1 हो जाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अभी हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, मैं क्या करूँगा, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा उससे, R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2, ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 1/2, बाकी के एलिमेंट्स सेम रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर कोई ऑपरेशन पॉसिबल ना हो तो आपको फ्रैक्शन की ओर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अच्छी बात ये हो गई कि अब हमारे पास 1 है, तो वो 1 का यूज़ करके मैं यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाऊंगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहाँ की बात कर ले। चलो तो -1, तो -1 और 1 का यूज़ करना, तो सिंपल सा +1 कर ले, मतलब -1 R1 का पार्ट है, तो R1 प्लस R3 कर ले, हो गया बात, हो गई बात। तो R1 प्लस R3, तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, -2 प्लस 5/2, -2 प्लस 5/2, तो -4 प्लस 5/2 मीन्स 1/2 हो जाएगा। 1 - 3/2, तो -1/2, 0 प्लस 1/2 1/2, चलो ये वही रहेगा, ये भी वही रहेगा और ये भी वही रहेगा, ठीक है। चलो इसको निकाल दे। अब यहाँ पे भी सेम रहेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 0 लाना है, तो क्या करेंगे, 2 1 का यूज़ करना है, तो माइनस ऐसे कर दे, तो 2 R2 का एलिमेंट है, R2 - 2 R3 हो गया, R2 - 2 R3, ऑलराइट। चलो अप्लाई कर ले, तो यहाँ पे 1 0 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1, 2 - 2 0, ये तो वही रहेगा, यहाँ पे ये सेम रहेगा। चलो तो 1 - 2 इंटू 5/2, तो 1 - 5 आपको -4 देगा, 0 -2 -3/2, माइनस माइनस प्लस और 2 कट हो जाएगा, 0 -2 इंटू R3 क्या है 1/2,
तो 2 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे -1 देगा। एक बार फिर से चेक कर ले, 2 -3/2 हो गया। चलो तो यहाँ पे हो रहा है 5/2 -3/2 1/2। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ ए। कैसे? ये हो गया आई, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बी होगा और वो बी, तो आई अपन ए इज इक्वल टू बी, मीन्स ए इनवर्स इक्वल टू बी, मीन्स 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। अब चेक कर ले। अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या ये हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, चलो तो ज़्यादा नहीं निकालेंगे, सिर्फ यहाँ पे मैंने ए ऑलरेडी लिखा है, मुझे क्या करना है? ए इंटू ए इनवर्स लाना है आई। ठीक है, तो ए इनवर्स आपके पास है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 हो गया। चलो स्टार्ट करें। 0 × 1/2 0, 1 × -4 -4, 2 × 5/2 5, 1 × 1/2 1/2, 2 × -4 -8, 3 × 5/2 15/2। ठीक, 3 × 1/2 3/2, 1 × -4 -4, 1 × 5/2 + 5/2। सबसे पहले ये चेक कर ले क्या वो 1 0 0 आ रहा है। चेक कर ले, 5 -4 1 हो गया। यहाँ पे 2 एलसीएम तो -16, 15 + 1 16 -16 0। यहाँ पे 2 एलसीएम तो -8 + 8 0। ठीक, चलो आगे जाएंगे। अब सेकंड कॉलम, 0 × -1/2 0, 1 × 3 3, 2 × -3/2 -3, 1 × -1/2 -1/2, 2 × 3 6 हो जाएगा, 3 × -3/2 -9/2 हो जाएगा, 3 × -1/2 -3/2, 1 × 3 3 हो जाएगा, 1 × -3/2 -3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेक कर ले, तो ये हो जाएगा 0 3 - 3, एलसीएम आएगा 2, तो 12 - 10 2/2 हो जाएगा 1। यहाँ पे 2 एलसीएम तो 6 - 6 0, तो ये भी सही है। चलो अब लास्ट वाला चेक कर ले, 0 × 1/2 0, 1 × -1 -1, 2 × 1/2 1, सॉरी 2 × 1/2 1, ऑलराइट, 1 × 1/2 1/2, 2 × -1 -2, 3 × 1/2 3/2, 3 × 1/2 3/2, 1 × -1 -1, 1 × 1/2 1/2। चेक कर ले। ऑलराइट, तो -1 + 1 हो जाएगा 0, 2 एलसीएम तो -4 + 4 0, 2 एलसीएम तो 4 -2 2, 2/2 1। तो ये आई हो रहा है, दैट मीन्स ये इनवर्स आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन 4 देख ले। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज 3.4 है शायद, यस, एक्सरसाइज 3.4 का मैंने डायरेक्ट 4th क्वेश्चन क्यों लिया, इसकी एक वजह देख लो आप। मैंने पहले ही बोला अगर मैं हर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो 4 5 या 6 घंटे का वीडियो हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, क्योंकि एवरेज 15-20 मिनट मेरा एक एग्जाम्पल 3/3 का सॉल्व करने में जाएगा और एवरेज अच्छे से करूँ तो 10 मिनट जाएगा 2/2 में। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहला टारगेट क्या है, यहाँ पे 1 लाना है। सबसे बड़ी बात, अगर आपका 50% आपको इजी वे से सॉल्व करना है तो यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, तो ये तो आपका काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ R1 - R2 करना है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ऑलरेडी 1 है, तो ये भी आपका 50% काम ईजी हो जाएगा। अब यहाँ की बात कर ले तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, और ये वाला एग्जाम्पल और 3/3 का यहाँ पे 2 5 और यहाँ पे 2 5 सेम है। अगर आप ये 2 5 का कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपको 2 3 2 7 का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे देखो, सबसे पहले मैं रो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो A 2 3 5 7, I 1 0 0 1 और ये हो गया A।
मुझे इसको 1001 लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 1 लाना है तो कैसे लाएंगे? आप सोचोगे क्या मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते हो, मगर आपका जो स्टेप है वो फ्रैक्शन फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये तो कर सकता हूँ, ठीक है। हालांकि ये मैं 2 स्टेप में कर सकता हूँ, फिर भी मैं एक स्टेप में ख़त्म कर रहा हूँ। देखो, मैं यहाँ पे 6 ले आऊँ और उसमें से 5 माइनस करूँ। यहाँ पे मैं 6 ले आऊँ, मतलब 2 है, उसको मैं 6 कर दूं और उसमें से मैं 5 माइनस कर दूं, तो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 1। मतलब मैंने किया क्या? R1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें से मैंने R2 माइनस किया। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप चाहो तो पहले R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके एक सेपरेट स्टेप बनाओ और उसके बाद माइनस R2 दूसरा स्टेप बनाओ। मैंने एक स्टेप में कर दिया, तो आपको रिजल्ट क्या होगा? 2 इंटू 3 6 माइनस 5 1, 3 इंटू 3 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम स्टेप रहेंगे 5 7, यहाँ पे 1 इंटू 3 माइनस 0, 1 इंटू 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, नहीं, यहाँ पे 0 माइनस 1 माइनस फिर से क्या हमारा 3R1 माइनस R2, तो 1 इंटू 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, 0 इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा 0 1। तो ये हो गया आपका ऑपरेशन। अब मैं यहाँ की बात करूँ, अगर मुझे यहाँ पे 1 ला, सबसे बड़ी बात यहाँ पे 1 लाने की ही है, तो मैं यहाँ पे मुझे 1 लाना, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R3 माइनस कर दूँ। मीन्स इसको उसका फर्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि 2 टाइम्स R1 माइनस R3 हो गया। क्या फ्रेम में आ रहा है? 2 टाइम्स R1 माइनस R3 सेम हो गया। यहाँ पे मैं 7 है तो मैं क्या करूँगा? 4 टाइम्स R1 माइनस R2, तो 4 2 8 माइनस 7 1 हो जाएगा। तो आपका 50% काम इजी हो जाएगा, ठीक है। अब 1 आ गया तो मैं यहाँ पे 0 आराम से ला सकता हूँ बाय यूजिंग दिस 1। क्या करेंगे? देखो 5 और 1 को यूज करना है, तो 5 माइनस डेट मीन्स R2 माइनस 5R1, ये आपका ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो 1 2 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 7 माइनस 10 R2 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 10 आपका हो जाएगा माइनस 3। ऑलराइट, चलो 3 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 5 इंटू 3 15, तो ये हो जाएगा माइनस 15। यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। चलो तो ये निकाल दें, अगर गलती होगी तो हमें पता चल जाएगा। चलो तो उसके बाद अब क्या करेंगे? यहाँ पे -3 है, वहाँ पे हम 1 ले आएंगे। तो अब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको -1/3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? R2 -1/3 R2 हो गया। तो 1 2 0 इंटू -1/3 0, -3 इंटू -1/3 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा। अच्छी बात है यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आएगा, क्यों? 15 3 के टेबल में आता है, 6 भी 3 के टेबल में आता है। -15/-3 5 हो जाएगा, 6/-3 -2। अब रह गया लास्ट स्टेप, मुझे 1 का यूज करके यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है। देखे तो 1 का यूज करना, यहाँ पे 2 माइनस कर दो, मतलब R1 R1 माइनस 2R2, ये हो गया आपका ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो नंबर तो वही रहेगा। 2 माइनस 2 आपको 0 देगा, 0 1। चलो अब यहाँ पे चेक कर ले, 3 माइनस 10 दैट मीन्स -7, -1 -2 R2 आपका -2, तो 4 -1 हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया I, ये हो गया B A, तो I अपन A इज इक्वल टू B मीन्स A इनवर्स इक्वल टू B मीन्स A इनवर्स आपका है -7 3 5 -2। चेक कर ले, तो A इंटू A इनवर्स आपका I आना चाहिए, तो 2 3 5 7 A इनवर्स -7 3
5 माइनस 2, चलो 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14, 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू माइनस 7 माइनस 35, 7 इंटू 5 प्लस 35, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 माइनस 14 1, 35 माइनस 35 0, 6 माइनस 6 0, 15 माइनस 14 1, तो ये हो गया आई। ऑलराइट, डेट मीन्स यही आपका ए इनवर्स है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ट्रिक आपको दी है, बाकी के सारे एग्जांपल्स में यही कुछ ट्रिक रहेगी, आगे जाएंगे। चलो एग्जांपल 25 देख ले। इफ P इनवर्स एग्जिस्ट देन फाइंड P, देन फाइंड इनवर्स। ठीक है, मतलब अगर इसका इनवर्स मिल सकता है तो आप उसको ढूंढे। ठीक है, तो इसके लिए पहले छोटी सी बात कर ले, पहले छोटी सी बात जो आपको फर्दर चैप्टर में आपको यूज होगा डिटर्मिनेंट में। आपको क्या करना है, जैसे आपके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, आपको अगर एक नज़र में देखना है तो ठीक है, तो आपको ये ए डी करना है माइनस बी सी करना है। अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट। अब हालांकि हम यहाँ पे ऐसा तो कर नहीं सकते, आप चेक तो कर लो, 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू माइनस 2 वो भी 10, तो यहाँ पे तो इन्वर्स मिलेगा नहीं। मगर ये तरीका हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो होता क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स में कोई एक रो के एलिमेंट्स या तो कोई कॉलम के एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स जीरो आते हैं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर ले। सबसे पहले मैं क्या ये कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है, मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पे जीरो हो रहा है, मुझे अब दिखाना है कि कोई एक रो या तो कोई कॉलम के एलिमेंट जीरो हो रहे। तो मैं क्या करूँगा, एक ऑपरेशन ले लूँ कि R1 और R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दूँ, तो 10 यहाँ पे 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा, तो माइनस 5 1। तो यहाँ पे P इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो अब बात करें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मतलब ऐसे दो मैट्रिक्स, जैसे दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो ए बी का इन्वर्स होगा और बी ए का इन्वर्स। ऐसा कब होगा, जब ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू आई हो जाए। ठीक है, कब, जब ए बी का इन्वर्स और बी ए का इन्वर्स कब होगा, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए आई हो जाए। आपको एग्जांपल दिखा दूं मैं, मान लो ए 2 3 1 2 है और बी है 2 माइनस 3 माइनस 1 2। आप चेक कर लो ए बी, तो ये हो जाएगा 2 3 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1 2। तो क्या रिजल्ट होगा, 2 2 4 3 माइनस 1 माइनस 3, 1 इंटू 2 2 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 4, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। तो ए बी इज इक्वल टू आई हो गया। अब बी ए चेक कर ले, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 2 2 3 1 2। तो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 2 इंटू 1 प्लस 2 2 इंटू 3 6 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे प्लस 4, सॉरी 2 इंटू 2 आ जाएगा 4। तो 4 माइनस 3 1 माइनस 2 प्लस 2 0, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 3 1। ठीक है, तो ये सिचुएशन में ए का इन्वर्स बी होगा और बी का इन्वर्स ए होगा। तो सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 18 में, इफ व्हाट देन ए एंड बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया, तभी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। आपको ऑप्शंस दिए, फर्स्ट ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू बी ए, सेकेंड ऑप्शन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स,
ए बी इज इक्वल नल मैट्रिक्स बी ए इज इक्वल टू आई एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, मीन्स ऑप्शन डी। ठीक है, आगे जाएंगे। चलो 2 थ्योरम देख ले ये टॉपिक के। थ्योरम 3, इफ a square matrix has a inverse matrix then it is unique। मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई इनवर्स मैट्रिक्स है तो सिर्फ वो एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि A का इनवर्स B है। ठीक है, A का इनवर्स B है। ठीक है, तो जैसे हम A इनवर्स इक्वल टू I लिख रहे हैं तो A इनवर्स उसका है B, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है, बी ए का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है। अब मान लो हम मान ले कि सी भी एक उसका इनवर्स है। ठीक है, मतलब ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब जैसे मैं 2 को 2 इंटू 1 डिनोट कर सकता हूँ, वैसे मैं सी को सी आई कर सकता हूँ। अब आई का मतलब मैं ए बी लिख सकता हूँ। ठीक है, हो गया। आई का मतलब मैं ए बी लिख सकता हूँ। अब दूसरी बात कि मैं सी ए का मतलब आई बी लिख सकता हूँ। तो 1 इंटू 2 भी आपको 2 ही देगा, तो आई इंटू बी आपको बी देगा, तो सी इज इक्वल टू बी। तो सबसे पहले हमने लिया था कि बी ए का इनवर्स है, और दूसरी बात हमने ये सोची कि शायद सी भी ए का इनवर्स है। तो बी और सी एक ही बात है, तो उसका इनवर्स क्या हो गया, सिर्फ एक और एक ही होगा। ठीक है, ऑलराइट। अब दूसरा थियरम ये है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो ए बी इनवर्स की बात करें तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स हमें क्या देगा, आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इन। प्री मल्टीप्लाई मतलब जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, तो मैं अगर 3 से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों की साइड में 3 आगे रखूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं रखेंगे भाई 3x इंटू 2 इंटू 3, ऐसे नहीं। यहाँ पे पॉसिबल है, वहां पे ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करूंगा ऑफ ए इनवर्स एट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए इंटू बी, ए बी इनवर्स, तो यहाँ पे भी प्री मल्टीप्लाई होगा। ऑलराइट, अब ए इनवर्स ए आपको क्या देगा, आई। ए इनवर्स इंटू आई का मतलब तो 1 ही होता है, दैट मीन्स ए इनवर्स रहेगा, आई निकल जाएगा। सेम आई बी इज इक्वल टू बी रहेगा इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स। अब मैं बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन्स बी इनवर्स इंटू बी, ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, नाउ बी इनवर्स इंटू बी वो हो जाएगा आई। ऑलराइट, आई को हम ना लिखे तो भी चले, आई का मतलब 1 ही होता है, तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, थियरी और एमसीक्यू में यूज होता है। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।